हेलो फ्रेंड्स, मैं पीएन सर आप सभी का इजी मैथ्स विद पीएन सर इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो मैं आपका बहुत आभारी हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आपके जितने भी फ्रेंड्स पूरे महाराष्ट्र में कहीं पे भी क्लास 9th 10th 11th 12th इनमें से किसी भी क्लास में अगर पढ़ते होंगे तो उनको मैथमेटिक्स के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। हमने आपका मैथमेटिक्स पेपर फर्स्ट जो है इसमें पहले 5 चैप्टर बहुत अच्छी तरह से सीखे हैं। अगर आपने उन वीडियो लेक्चर को नहीं देखा होगा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले 5 चैप्टर के प्लेलिस्ट का मैंने लिंक दे रखा है, आप उसे ज़रूर देखिए। साथ में हमने स्टैटिस्टिक्स आपका जो पेपर फर्स्ट का चैप्टर नंबर 6 है उसमें प्रैक्टिस सेट 6.1, 6.2, 6.3 और 6.4 इनको भी हमने बहुत अच्छी तरह से सीखा है। उनके वीडियो लेक्चर का लिंक भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसे ज़रूर देखिए। चलिए आज हम प्रैक्टिस सेट 6.5 सीखने जा रहे हैं। हमने इसके पहले मीडियन, फिर मोड, फिर हिस्टोग्राम, ये नए नए कंसेप्ट इस चैप्टर में हमने देखे हैं, सीखे हैं। आज हम नया कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं जिसे कहेंगे हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। प्रैक्टिस सेट 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या दिया है हमें। ऑब्जर्व द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ये जो फिगर हमें दिख रहा है इसे कहेंगे हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, जिसे मराठी में फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को हम मराठी में कहेंगे वारंवारिता बहुभुजाकृति। ठीक है, एक्चुअली ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। इसके पहले हमने जो हिस्टोग्राम सीखा है, हिस्टोग्राम इसके पहले हमने जो ड्रॉ किया है, तो उसी हिस्टोग्राम को यूज़ करके यहाँ पे पॉलीगॉन ड्रॉ किया जाता है, स्केच किया जाता है। ठीक है, एंड राइट द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस बिलो इट। इसके नीचे हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए, उन क्वेश्चंस के हमें आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, अब ये एक बार पॉलीगॉन हम देखेंगे हमें क्या दिया है, इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमारे सामने क्या रखी गई है। देखिए एक्स एक्सिस पे यहाँ पे हमें मार्क्स दिए गए हैं और एक्स एक्सिस का स्केल हमें बताया गया है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मार्क्स। मतलब 20 to 30 ये 10 मार्क्स है, 30 to 40 इस गैप में 10 मार्क्स है, 40 to 50 इस गैप में 10 मार्क्स है, 50 to 60 इस गैप में 10 मार्क्स है, और ये हर एक गैप जो है 10 मार्क्स का ये 1 सेंटीमीटर इक्वल टू है। ये डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, इस प्रकार से। ठीक है, और हमें वाई एक्सिस पे स्टूडेंट्स दिए गए हैं और वाई एक्सिस पे स्केल क्या दिया है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 स्टूडेंट्स। मतलब 10 to 20 इसमें जो 10 स्टूडेंट्स आते हैं ये इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है, ये इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है, ये इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है। तो हमें वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 स्टूडेंट्स दिए गए हैं और एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मार्क्स दिए गए। देखिए हिस्टोग्राम हमने जब ड्रॉ किया था हमने वहाँ पे देखा है कि एक्स एक्सिस पे हमेशा यहाँ पे हम क्या लेते हैं, क्लासेस। ये जो हमारा एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे हमेशा क्या आएंगे, क्लासेस आएंगे। मतलब ये 20 to 30 क्लास रहेगा, 30 to 40 क्लास है, 40 to 50 क्लास है, 50 to 60 क्लास है, 60 to 70 क्लास है। अब देखिए जैसे हमने ये पॉइंट देखा, अब ये पॉइंट हमें क्या दिया गया है 35, 20। मतलब x को ऑर्डिनेट 35 और y को ऑर्डिनेट कितना है 20। देखिए ये जो भी पॉइंट हमें दिखेगा ये हर एक पॉइंट जो है क्लास का मिड पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा। जैसे 30 to 40 का मिड पॉइंट 30 + 40/2 मतलब 70/2 मतलब 35। तो इस क्लास का मिड पॉइंट क्या है 35। ठीक है ना। 40 to 50 का मिड पॉइंट 40 + 50 90, 90/2 45। तो 40 to 50 का मिड पॉइंट 45 रहेगा, 50 to 60 का मिड पॉइंट 55, 60 to 70 का मिड पॉइंट 65, 70 to 80 का मिड पॉइंट 75, 80 to 90 का मिड पॉइंट 85, 90 to 100 का मिड पॉइंट 95। तो देखिए क्या यहाँ पे क्या लिया गया है। जैसे 30 to 40 का मिड पॉइंट कितना है 35, एग्जैक्टली मिड पॉइंट है इसका 35। ठीक है ना। 35, 20 इसका मतलब एक्स एक्सिस पे 35, इसका ये पॉइंट का एक्स को ऑर्डिनेट 35 और वाई को ऑर्डिनेट 20 है। एक्स को ऑर्डिनेट 35 और वाई को ऑर्डिनेट 20 है। देखिए
30 to 40 का जो मिड पॉइंट है, ठीक है ना, 32, अगर आपने यहाँ पे हिस्टोग्राम ड्रॉ किया तो हमें हिस्टोग्राम इस प्रकार से मिलेगा। तो ये जो 35 रहेगा एक्चुअली इस हिस्टोग्राम का क्या रहेगा, मिड पॉइंट रहेगा। हर एक ऐसा, जैसे आपने इसको ज्वाइन कर लिया तो 40 to 50 का मिड पॉइंट 45 रहेगा। तो ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो ड्रॉ किया जाता है, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एक्चुअली हिस्टोग्राम के जो मिड पॉइंट्स है उनको ज्वाइन किया जाता है। जैसे यहाँ पे भी ड्रॉ किया आपने, तो यहाँ पे इस प्रकार से मिलेगा हमें, ये इस प्रकार से। तो हर एक कॉलम का मिड पॉइंट यहाँ पे ज्वाइन किया गया है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमें ये फिगर यहाँ पे दिया गया है, देखिए। अब ये पॉइंट्स हमें कैसे दिए गए, 35, 20, मतलब 35, 30 to 40 इस क्लास का क्लास मार्क जिसे कहते हैं, मिड पॉइंट मतलब क्लास मार्क। 30 to 40 इस क्लास का जो क्लास मार्क 35 है, इस मतलब 30 to 40 का मिड पॉइंट कितना है, 35 है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसमें 20 आते हैं। तो 30 to 40 इस क्लास में कितने स्टूडेंट्स आएंगे, 20। इसका मतलब 35, 20। 40 to 50 इस क्लास में, ये देखिए हर एक ब्रैकेट में जो y कोऑर्डिनेट है ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट करेगा। जैसे अब ये क्लास में 40 to 50 ये क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 40 आएंगे। 50 to 60 ये क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 50 आएंगे। 60 to 70 ये क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 60 आएंगे। फिर 70 to 80 इस क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 35 आएंगे। 80 to 90 इस क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 15 आएंगे। तो ये हर एक ब्रैकेट में, हर एक ऑर्डर पेयर में सेकंड नंबर जो है, सेकंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट करेगा। क्लासेस कौन कौन से दिए गए हमें, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90। इन क्लासेस के लिए हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए हैं। 20 to 30 इस क्लास के लिए 20 स्टूडेंट्स हैं। 30 to 40 इस क्लास के लिए 40 स्टूडेंट्स हैं। 40 to 50 इस क्लास के लिए 50 स्टूडेंट्स हैं। समझ रहे ना आप। तो हमें हर एक ब्रैकेट में जो सेकंड नंबर यहां पे दिख रहा है, ये सेकंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब देखिए एक्स एक्सिस पे हमें मार्क्स दिए गए हैं, वाई एक्सिस पे हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए हैं, यहाँ पे स्केल भी हमें बताया गया है, और अभी नीचे कुछ हमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हमें देखिए क्या पूछा गया है, विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। कौन से क्लास में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएंगे। अब देखिए हर एक ब्रैकेट में जो सेकंड नंबर हमें दिख रहा है ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का है, सेकंड नंबर है ना। ये ऑर्डर पेयर में सेकंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 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 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हर एक ब्रैकेट में जो सेकंड नंबर हमें दिख रहा है ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस यहाँ पे मतलब देखिए 30 to 40 इस क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 20 है। 40 to 50 इस क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 40 है। 50 to 60 इस क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 50 है। 60 to 70 इस क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 60 है। 70 to 80 इस क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 35 है। 80 to 90 इस क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 15 है। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें कहाँ ज़्यादा दिखते हैं, यहाँ पे 20, यहाँ पे 40, 50, 60, 35, 15। हम देख रहे हैं ग्राफ यहाँ तक पिक पॉइंट है ग्राफ का, यहाँ तक ग्राफ कैसे चढ़ रहा था, यहाँ से उतर रहा है ग्राफ। तो ये पिक पॉइंट है। इस ब्रैकेट में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें ज़्यादा दिख रहे हैं, कितने हैं, 60 है, ठीक है। और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा कौन सी क्लास में आ रहा है, 60 to 70 क्लास में। तो हमें जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, विच क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फिर कौन से क्लास में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रहेंगे, 60 to 70। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, द क्लास, कौन सा क्लास, 60 to 70 हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। चलो हम यहाँ पे नंबर भी लिखते हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने स्टूडेंट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने, 60, ठीक है। 60 to 70 इस क्लास में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रहेंगे, कितने, वो 60 है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या पूछा गया है, राइट द क्लासेस हैविंग जीरो फ्रीक्वेंसी।
हमें उन क्लासेस को लिखना है जिसकी फ्रीक्वेंसी 0 है। अब देखिए, अगर यहाँ पे हमने पॉइंट लिया, जैसे यहाँ का पॉइंट 35,20 है, यहाँ का पॉइंट 45,40 है, यहाँ का पॉइंट 55,50 है। हर एक पॉइंट में पहला नंबर उस क्लास का मिड पॉइंट रिप्रेजेंट करता है। 30 to 40 का मिड पॉइंट 35, 40 to 50 का मिड पॉइंट 45। तो उस प्रकार से इस 20 to 30 को अगर हमने ये 20 to 30 का अगर हमने मिड पॉइंट लिया तो यहाँ का मिड पॉइंट मिलेगा हमें कितना, 25। 20 to 30 का मिड पॉइंट कितना मिलेगा हमें, 25। अब देखिए, ठीक है, इसका मिड पॉइंट तो 25 मिला है हमें, लेकिन ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये एक्स एक्सिस को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ पे जो भी पॉइंट हम कंसिडर करेंगे, एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट हम लेते हैं उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, पता है हमें। एवरी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस हैविंग y कोऑर्डिनेट 0, एवरी पॉइंट ऑन y एक्सिस हैविंग x कोऑर्डिनेट 0। तो अगर इस पॉइंट का हमने y कोऑर्डिनेट लिखा तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। समझ रहे ना आप, वाई, बिकॉज दिस पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस। ये पॉइंट कौन सा एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे है, तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। उसी प्रकार से 90 to 100 इस पॉइंट का या फिर इस क्लास का मिड पॉइंट मिलेगा हमें 95। समझ रहे ना आप, मिड पॉइंट क्या मिलेगा, 95। लेकिन ये पॉइंट कौन सा एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, 0। हर एक ब्रैकेट में पहला नंबर x कोऑर्डिनेट, दूसरा नंबर y कोऑर्डिनेट। तो सिमिलरली ये पॉइंट अगर x एक्सिस पे है तो इसका y कोऑर्डिनेट 0 बनेगा। ये पॉइंट भी अगर कौन सा एक्सिस पे, x एक्सिस पे, तो इसका y कोऑर्डिनेट 0 बनेगा। तो अब हमें क्या पूछा गया है, राइट द क्लासेस हैविंग 0 फ्रीक्वेंसी। और ये जो सेकंड नंबर हमें दिख रहा है, हर ब्रैकेट का सेकंड नंबर फ्रीक्वेंसी है। 30 to 40 क्लास की फ्रीक्वेंसी 20 है, 40 to 50 क्लास की फ्रीक्वेंसी 40 है, 50 to 60 क्लास की फ्रीक्वेंसी 50 है, 60 to 70 क्लास की फ्रीक्वेंसी 60 है, 70 to 80 क्लास की फ्रीक्वेंसी 35 है, 80 to 90 क्लास की फ्रीक्वेंसी 15 है, और 90 to 100 क्लास की फ्रीक्वेंसी 0 है। सिमिलरली 20 to 30 क्लास की फ्रीक्वेंसी भी 0 है। तो हमारे पास दो ऐसे क्लासेस है, एक 20 to 30, दूसरा 90 to 100। ये दो क्लासेस हमारे पास इस प्रकार से, ये दोनों भी क्लासेस का फ्रीक्वेंसी कितना है, 0 है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, राइट द क्लासेस हैविंग 0 फ्रीक्वेंसी। द क्लासेस कौन कौन से, द क्लासेस 20 to 30 एंड 90 to 100 हैविंग कितना फ्रीक्वेंसी रहेगा, 0 फ्रीक्वेंसी। इन क्लासेस का फ्रीक्वेंसी कितना रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमें देखिए क्या पूछा गया है, व्हाट इज द क्लास मार्क। क्लास मार्क्स मतलब हर एक क्लास का मिड पॉइंट जो रहेगा उसे हम क्लास मार्क कहते हैं। व्हाट इज द क्लास मार्क ऑफ द क्लास हैविंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 स्टूडेंट्स। जिस क्लास में 50 स्टूडेंट्स है उस क्लास का क्लास मार्क हमें पूछा गया है। क्लास मार्क यानी क्या, हर एक क्लास का जो मिड पॉइंट रहेगा उसे हम क्लास मार्क कहेंगे। क्लास का मिड पॉइंट उसे क्या कहेंगे हम, क्लास मार्क। अब देखिए, जैसे 20 to 30 का क्लास मार्क 25 है, 30 to 40 का क्लास मार्क 35 है, उसका मिड पॉइंट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें उस क्लास का क्लास मार्क बताना है जिसका फ्रीक्वेंसी 50 है। तो हम देखेंगे किस क्लास का फ्रीक्वेंसी 50 है। हर ब्रैकेट में सेकंड नंबर फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट कर रहा है, हर ब्रैकेट में। यहाँ 0 फ्रीक्वेंसी, यहाँ 20 फ्रीक्वेंसी, यहाँ 40 फ्रीक्वेंसी, यहाँ 50 फ्रीक्वेंसी। किस क्लास का फ्रीक्वेंसी हमारे पास 50 है, देखिए 50 to 60 क्लास का। ठीक है ना, ये देखिए 50 to 60 क्लास का फ्रीक्वेंसी, 50 to 60 इस क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है, 50 है। तो 50 to 60 इस क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है, 50 है। तो उस क्लास का क्लास मार्क, हर ब्रैकेट में पहला नंबर क्लास मार्क है। 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95, these are the class mark of that classes। तो जिस क्लास में 50 फ्रीक्वेंसी है उस क्लास का क्लास मार्क कितना है, 55 है। तो हम यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे क्या,
the class mark of the class having frequency कितना of 50 students is, उस क्लास का क्लास मार्क हमें पूछा गया है, तो उस क्लास का क्लास मार्क कितना रहेगा 55 इज 55। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। आगे के भी क्वेश्चंस हम देखते हैं। नंबर 4 देखिए हमें क्या पूछा गया है, राइट द लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट ऑफ द क्लास हुज क्लास मार्क इज 85। जिस क्लास का क्लास मार्क 85 है, हर एक ब्रैकेट में पहला नंबर जो है ये क्लास मार्क के लिए है। पहला नंबर क्या है, क्लास मार्क है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि किस ब्रैकेट में 85 आता है। इस ब्रैकेट में 85 है, तो जिस क्लास का क्लास मार्क 85 है उस क्लास का हमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट पूछा गया है, अपर बाउंड्री और लोअर बाउंड्री। ठीक है, अब देखिए 85 ये जो क्लास मार्क है किस क्लास का है, 80 to 90। 80 to 90 इस क्लास का क्लास मार्क 85 है, तो इस क्लास का लोअर लिमिट 80 है, अपर लिमिट 90 है। तो क्या पूछा गया है वो लिखेंगे हम, द लोअर लिमिट इज कितना 90, सॉरी द लोअर लिमिट इज 80 to 90 क्लास है, द लोअर लिमिट इज 80 एंड अपर लिमिट is 90 of the class whose class mark is कितना 85। जिस क्लास का क्लास मार्क 85 है उस क्लास का लोअर लिमिट 80 है और अपर लिमिट कितना है 90 है। ठीक है, इसके बाद हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास 80 to 90। 80 to 90 इस क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। अब देखिए 80 to 90 ये क्लास जो है, ए क्लास का पॉइंट है 85,15, तो इसका मतलब 80 to 90 इस क्लास में कितने स्टूडेंट्स आएंगे 15 स्टूडेंट्स। ठीक है, देयरफॉर इसका आंसर क्या लिखेंगे हम, स्टूडेंट्स या फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, number of students in the class 80 to 90 are, इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने रहेंगे 15। 80 to 90 इस क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या फिर स्टूडेंट्स इन द क्लास 80 to 90 आर 15, या फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास 80 to 90 आर 15। 80 to 90 इस क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने रहेंगे 15 रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ये जो डेटा है, डेटा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विद द हेल्प ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन शो करने के लिए कहा गया है। शो द फॉलोइंग डेटा बाय फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। जो भी डेटा हमें दिया है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन यूज़ करके इसे हमें शो करना है। ठीक है, अब इस डेटा में हमें 2 कॉलम दिए गए हैं। एक इलेक्ट्रिसिटी बिल जो रुपीज़ में दिया है 0 to 200, 200 to 400, 400 to 600, 600 to 800, 800 to 1000 और 1000 to 1200। और फिर फ्रीक्वेंसी मतलब फैमिलीज़ दी गई है, नंबर ऑफ फैमिलीज़ 0 to 200, 240 फैमिलीज़ को बिल आता है। 0 to 200 रुपीज़ बिल 240 फैमिलीज़ को आता है। ठीक है ना, 200 to 400 रुपीज़ इसके बीच का बिल 300 फैमिलीज़ को आता है। 450 ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनका इलेक्ट्रिसिटी बिल 400 to 600 रुपीज़ के बीच में रहता है। 350 फैमिलीज़ ऐसी है जिनका इलेक्ट्रिक बिल 600 to 800 रुपीज़ के बीच में आता है। 160 फैमिलीज़ ऐसी है कि जिनका इलेक्ट्रिसिटी बिल ₹800 to ₹1000 के बीच में आता है। और 0 फैमिलीज़ ऐसी है कि जिनका इलेक्ट्रिसिटी बिल 1000 to 1200 के बीच में आता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसका क्लास मार्क मतलब मिड पॉइंट कंसिडर करेंगे। किस तरह से लेंगे, इन दोनों का सम डिवाइड बाय 2 100 मिलेगा हमें।
0 प्लस 200, 200, 200 अपॉन 200, इन दोनों का सम 200 प्लस 400, 600, 600 अपॉन 2, ये मिलेगा हमें 300। ठीक है, 400 टू 600 ये रहेगा 1000, 1000 अपॉन 2 ये मिलेगा हमें 500। ठीक है ना, तो फिर से इन दोनों का सम 1400, 1400 अपॉन 2 ये मिलेगा हमें 700। इन दोनों का सम 1800 मिलेगा, 1800 अपॉन 2 ये मिलेगा हमें 900। 1000 प्लस 1200 ये मिलेगा 2200 अपॉन 2 1100 मिलेगा। तो इस प्रकार से हमने हर एक क्लास का यहाँ पे क्लास मार्क कंसीडर किया है। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स हम क्या करते हैं, ब्रैकेट में फर्स्ट नंबर में हमारा एक्स कोऑर्डिनेट जो रहेगा एक्स एक्सिस पे हमारे क्लास मार्क रहेंगे, मतलब क्लासेस रहेंगे एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे फैमिलीज रहेंगी। ठीक है ना, तो कोऑर्डिनेट जब हमें लेने हैं तो पहले हमें एक्स कोऑर्डिनेट फिर बाद में वाई कोऑर्डिनेट लेना है, मतलब 100, 240 आएगा, यहाँ पे 300, 300 आएगा। समझ रहे हैं ना आप, पॉइंट्स लेने हैं हमें, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स लेने हैं। फिर यहाँ पे 500, 450 आएगा, यहाँ पे 700, 350 आएगा। ठीक है ना, यहाँ पे 900, 160 आएगा, और यहाँ पे 1100, 0 आएगा। ठीक है, अब देखिए ये 200, 400, 600, 800, 1000, 1200 ये जो है ये हमारे क्लासेस है, जैसे 0 to 200, 200 to 400, 400 to 600, 600 to 800, 800 to 1000, 1000 to 1200, ये सब हमारे क्लासेस हैं। तो यहाँ पे आएगा पूरा ये इलेक्ट्रिसिटी बिल। ठीक है ना, यहाँ पे वाई एक्सिस पे क्या आएगा, वाई एक्सिस पे आएगा फ्रीक्वेंसी, मतलब फैमिलीज। वाई एक्सिस पे क्या लेना है हमें, पूरा फैमिलीज लेना है। ठीक है, फैमिलीज जो है, फैमिली का मैक्सिमम वैल्यू 450 है। तो हमने क्या किया, 0 to 0 फिर उसके बाद 100, मतलब हमने 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 फैमिली यहाँ पे लिया है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल हमने क्या किया, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 200 लिया है। अब देखिए यहाँ पे हमें क्रिंक जो मार्क है, क्रिंक मार्क, इस प्रकार का जो हम क्रिंक मार्क लेते हैं, ये क्रिंक मार्क लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इक्वल है 0 to 200, 200 to 400, बीच में कहीं पे भी गैप नहीं है, तो यहाँ पे क्रिंक मार्क लेने की हमें ज़रूरत नहीं। ठीक है, अब हम स्केल अगर देखते हैं, स्केल एक्स एक्सिस का अगर हमने स्केल देखा तो एक्स एक्सिस पे हमने 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू ₹200 ऐसा लिया है। इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना लिया है, ₹200, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू। और वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी फैमिलीज, 100 फैमिलीज ऐसा लिया है। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 फैमिलीज। ठीक है ना, वाई एक्सिस पे। अब देखिए, अब हमें क्लास मार्क कंसीडर करने हैं, क्लास मार्क। अब ये 0 to 200 का क्लास मार्क कितना है, 100। 200 to 400 का क्लास मार्क मिड पॉइंट 300। फिर यहाँ पे 500, यहाँ पे 700, यहाँ पे 900, और यहाँ पे 1100। समझ रहे हैं ना आप? तो इस प्रकार से हर एक क्लास का क्लास मार्क रहेगा। अब ये पॉइंट क्या लेना है हमें, 100, 240, मतलब x को ऑर्डिनेट 100 लेना है और y को ऑर्डिनेट 240 लेना है। अब देखिए, ध्यान दीजिए, ये 0 to 100 के बीच में, ठीक है ना, 0 to 100 के बीच में जो लाइंस आपको दिखेगी, अब इसके बाद की जो लाइन रहेगी आपके ग्राफ पेपर पे, तो ये लाइन रहेगी हमारी 10 की, उसके बाद की जो छोटी लाइन रहेगी वो रहेगी हमारी 20 की, फिर उसके बाद 30 की, फिर उसके बाद 40 की, फिर उसके बाद 50 की। ये जो यहाँ पे मिड पॉइंट पे जो लाइन आएगी वो रहेगी 50 की, फिर उसके बाद 60, 70, 80, 90 और 100। उसी प्रकार से 100 के बाद जो पहली लाइन यहाँ पे दिखेगी 110 रहेगी ग्राफ पेपर पे, फिर उसके बाद की लाइन
20 रहेगी, फिर उसके बाद की लाइन 130 रहेगी ग्राफ पेपर पे, ठीक है ना, फिर उसके बाद की 140 रहेगी, फिर उसके बाद की यहाँ पे जो मिडल लाइन रहेगी 150 की रहेगी। समझ रहे हैं आप? तो उसी तरह से ये जो 200 है, 200 के बाद में यहाँ पे जो लाइन आएगी ये रहेगी 210, फिर इसके बाद 220, 230 और 240 आएगा। जो यहाँ पे मिड लाइन हमें दिखती है उसके पहले की जो लाइन रहेगी 240 रहेगी, मतलब ये 100 और ये 240, तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पे मिलेगा। और ये पॉइंट क्या रहेगा? ये पॉइंट रहेगा 100,240, ठीक है ना। क्या रहेगा पॉइंट? 100,240 रहेगा। अब इसके बाद 300 के लिए 300 ही लेना है हमें, ये 300 और 300 के लिए हमें यहाँ पे 300 ही लेना है, तो ये पॉइंट यहाँ आएगा और ये पॉइंट क्या रहेगा? 300,300, ठीक है। फिर उसके बाद 500, ये 500 मार्क, 450, अब ये 400 है, इसके सेंटर में यहाँ पे 450 आएगा, तो ये 500 और ये 450 यहाँ पे आएगा 450, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ मैं इसको, क्या ये 400 to 450, ठीक है ना। इस प्रकार के हमारे पॉइंट रहेंगे, इन पॉइंट को हमें ज्वाइन करना है बाद में, ठीक है। फिर इसके बाद अब देखिए, इसके बाद जो रहेगा क्या है? 700, 350, 600, 800, ये इन दोनों का, इस क्लास का मिड पॉइंट है 700। 700 के लिए क्या लेना है हमें? 350 लेना है। 350 मतलब एग्जैक्टली यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। 350 यहाँ पे आएगा, 350 अबो 350 यहाँ पे आएगा, एग्जैक्टली यहाँ पे 350। और ये 700 है, 700, 350 मतलब ये हो जाएगा यहाँ रहेगा हमारा पॉइंट, क्या रहेगा ये? 700, 350, 700, 350, ठीक है। फिर इसके बाद 900 के लिए हमें 160 लेना है। 900 ये है मिड पॉइंट, 160 मतलब ये 100, इसके बाद का जो लाइन दिखेगा 110, ये जो बीच में एग्जैक्टली लाइन दिखेगा 150, और 150 के बाद में जो लाइन आएगा 160, तो ये 160 और कितना लेना है हमें? 900, ये 900 और 160 यहाँ आएगा। यहाँ का जो पॉइंट रहेगा ये रहेगा 900, उसके साथ 160, समझ रहे हैं ना आप? इस प्रकार से फिर ये पॉइंट हमें प्लॉट करना है 1100, ये 1100 है मिड पॉइंट, और 0 मतलब ये ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 है। जिस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 रहेगा वो पॉइंट x एक्सिस पे रहेगा। तो मतलब ये 1100,0 ये जो पॉइंट है 1100,0 x एक्सिस पे आएगा। जिस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 आता है वो पॉइंट x एक्सिस पे आता है, तो ये पॉइंट हमें यहाँ मिलेगा। देखिए यहाँ का जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा क्या रहेगा? ये पॉइंट रहेगा हमारा 1100, यहाँ लिखता हूँ मैं 1100,0। तो इस प्रकार से हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के पॉइंट मिल चुके हैं। अब इनको हमें स्मूथली ज्वाइन करना है, ठीक है ना। तो इनको हम ज्वाइन कर लेंगे इस प्रकार से, ये पॉइंट को, फिर ये पॉइंट को इसके साथ, 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 ठीक है। तो इस प्रकार से जो हमारा फिगर बनेगा यहाँ पे, ये रहेगा हमारा यहाँ का फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हर एक क्लास का क्लास मार्क लेना है, जो हमने लिया था क्लास मार्क यहाँ पे। फिर हमें फ्रीक्वेंसी दी गई थी फैमिलीज, फिर हमने कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे, और ये पॉइंट हमने ग्राफ पेपर पे प्लॉट की है। देखिए इन पॉइंट को तो हमने ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। अब ये जो है इसको हमें ओरिजिन के साथ ज्वाइन करना है। इसको किसके साथ? ओरिजिन के साथ ज्वाइन करना है। अब ये जो फिगर हमें मिला है इसे कहेंगे हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। देखिए हमने ग्राफिकल मेथड में, मतलब लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स,
लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इस चैप्टर में हमने साइमल्टेनियस या फिर लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए ग्राफिकल मेथड हमने यूज़ किया था। तो वहाँ पे हमने क्या किया था, पॉइंट्स प्लॉट किए थे ग्राफ पेपर पे। तो उसी प्रकार से हमने यहाँ पे पॉइंट्स प्लॉट किए हैं और इन पॉइंट्स को हमने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है। ये जो फिगर हमें मिला है, इस फिगर को कहेंगे हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। प्रैक्टिस सेट 6.5 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। द फॉलोइंग टेबल शोज द क्लासिफिकेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, देखिए, और यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करना है। देखिए हमें क्या दिया है, क्लास, मतलब ये रिजल्ट दिया है परसेंटेज में, जिसको हमने क्लास यहाँ पे कंसिडर किया है। फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए, जिसको हमने फ्रीक्वेंसी लिया है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है। हम क्या करेंगे, हर एक क्लास का क्लास, ये 2 कॉलम हमें प्रॉब्लम में दिए गए हैं। ठीक है, हम हर एक क्लास का क्लास मार्क लेंगे। जैसे 20 to 30 का क्लास मार्क कैसे लेना है, 20 + 30 50, 50/2 25। इस प्रकार से इसका हमें 35 मिलेगा, दोनों का सम अपॉन 2। अब इसका हमें मिलेगा 45, फिर यहाँ पे 55, फिर 65, 75, 85, 95 और 105। इस प्रकार से हर क्लास का हमें क्लास मार्क मिला है। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स लेने हैं तो क्या रहेंगे, फिर 25,0, इसके बाद फिर 35,7, फिर 45,33, फिर इसके बाद 55,45, फिर यहाँ पे 65,65, ये यहाँ पे रहेगा 75,47। समझ रहे ना आप, इन दोनों को लेना है हमें। यहाँ रहेगा 85,18, यहाँ पे रहेगा 95,5 और यहाँ पे रहेगा 105,0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ऑन एक्स एक्सिस हमें क्लास कंसिडर करने हैं, मतलब रिजल्ट। एक्स एक्सिस पे रहेंगे हमारे क्लास, मतलब यहाँ पे रहेगा हमारा रिजल्ट, वो रहेगा परसेंटेज में। वाई एक्सिस पे क्या रहेगा, फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। वाई एक्सिस पे रहेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हमने क्या किया, देखिए 20 to 30 मतलब 10 का डिफरेंस, 30 to 40 10 का डिफरेंस। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू हमने 10 लिया है, लेकिन क्या है परसेंटेज, तो हमने 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10% लिया है। देखिए हम यहाँ पे स्केल लिखते हैं, स्केल हमारा जो एक्स एक्सिस का है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10%। ठीक है, और हमने वाई एक्सिस पे किस तरह से लिया है, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू वाई एक्सिस पे हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिए हैं, 0 to 10, फिर 10 to 20, 20 to 30, मतलब 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 लिया हमने, तो 10 क्या रहेंगे, स्टूडेंट्स। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 स्टूडेंट्स हमने लिए हैं वाई एक्सिस पे। ठीक है, अब देखिए 20 to 30 इस क्लास का क्लास मार्क 25, मतलब यहाँ पे आएगा 25। ठीक है, 25 के लिए हमें 0 लेना है, 25 के लिए 0, इसका मतलब ये पॉइंट आएगा ऑन एक्स एक्सिस। क्यों, क्योंकि इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है। जिस किसी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 0 रहेगा वो पॉइंट रहेगा एक्स एक्सिस पे। तो यहाँ पे मिलेगा हमें पॉइंट 25,0, 25,0 ये पॉइंट रहेगा। ठीक है, फिर इसके बाद 35 मतलब इन दोनों का क्लास मार्क, ये क्लास का क्लास मार्क, इन दोनों का मिड पॉइंट। ठीक है, 35 के लिए 7 लेना है। अब देखिए ये यहाँ पे 0 है, फिर इसके बाद का जो लाइन रहेगा 1, फिर इसके बाद 2 3, एक एक लाइन जो है वो काउंट करते जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 5 के बाद में 6 और 6 के बाद में आएगा 7। तो यहाँ पे जो पॉइंट है ये पॉइंट रहेगा हमारा, क्या रहेगा ये रहेगा 35,7, 35,7। फिर 40 to 45 के बीच में, 40 to 50 के बीच में मिड पॉइंट आएगा हमारा 45, और 45 के लिए कितना है 33। अब ये 30 है, 30 के बाद का जो नेक्स्ट लाइन आएगा 31, फिर 32, फिर 33, तो ये 33 आएगा यहाँ पे। तो ये रहेगा हमारा 45,33। ठीक है, अब 50 to 60 के बीच में 55, और 55 के लिए 45, ये 55 के लिए 45 मतलब ये यहाँ पे आएगा। ठीक है ना, ये आएगा हमारा
कितना 45 टू 45 कॉमा 55 कॉमा 45 ठीक है ना, 55 कॉमा 45। अब लेना है 65 कॉमा 65, 60 टू 70 का मिड पॉइंट है 65 और यहाँ पे 60 टू 70 का मिड पॉइंट भी 65, तो यहाँ रहेगा हमारा क्या 65 कॉमा 65, 65 कॉमा 65। फिर उसके बाद 75 कॉमा 47, 70 टू 80 का मिड पॉइंट आएगा हमारा 75 और 75 के साथ वाई एक्सिस पे 47 लेना है। अब ये 40 यहाँ पे जो सेंटर में लाइन रहेगा 45, उसके ऊपर जो दो लाइन रहेंगे 45 के बाद का लाइन 46, 46 के बाद का लाइन 47, तो यहाँ आएगा 47, ठीक है ना। ये रहेगा हमारा 75 कॉमा 47। फिर इसके बाद 85 कॉमा 18, 80 टू 90 का मिड पॉइंट 85, ठीक है ना। इसका मिड पॉइंट क्या रहेगा 85 और 85 के लिए 18 लेना है। देखिए 10, ये 10 यहाँ पे 15 रहेगा, फिर उसके बाद 16, 17, 18, तो इस प्रकार से यहाँ रहेगा हमारा क्या 85 कॉमा 18। फिर इसके बाद 95 कॉमा 5, 90 टू 100 का मिड पॉइंट 95 और इसके लिए 5 लेना है। मतलब यहाँ पे जो मिड लाइन रहेगा आपका एग्जैक्टली सेंटर में जो लाइन रहेगा वो 5 रहेगा, तो यहाँ ले सकते हैं हम। फिर क्या लेना है हमें 95 कॉमा 5 और इन दोनों के बीच में रहेगा 105, दोनों के बीच में 100 और 110 के बीच में क्या रहेगा 105 और 105 के लिए क्या लेना है हमें 0, तो 105 कॉमा 0 ये रहेगा एक्स एक्सिस पे, क्योंकि इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा ये। अब इन सभी को हम ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। स्मूथली इसे ज्वाइन करना है हमें, इसको ज्वाइन किया, फिर इसे 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 ज्वाइन किया हमने, फिर इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन किया, फिर इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन किया। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन रहेगा। देखिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए हमें क्लास, फिर क्लास मार्क, फिर फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ मतलब फ्रीक्वेंसी जो भी रहेगा और फिर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स, ये 4 कॉलम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 6.5 हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, पूरे महाराष्ट्र में आपके जितने भी फ्रेंड्स क्लास 9, 10th, 11, 12 इनमें से किसी भी क्लास में अगर पढ़ते हैं पूरे महाराष्ट्र में कहीं पे भी, ठीक है, उन सभी को इजी मैथ्स विद पी आंसर इस यूट्यूब चैनल को मैथमेटिक्स के लिए सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। आप भी वीडियोस को शेयर और लाइक करना ना भूलिए। वीडियो देखे बाद कमेंट्स वहाँ पे आपके आने ही चाहिए, ठीक है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, पूरे महाराष्ट्र में कहीं पे भी क्लास 9, 10th, 11, 12 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कहीं पे भी जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, आपके फ्रेंड्स हैं या फिर आपके रिलेटिव्स हैं, उन सभी को प्लीज़ मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है, ठीक है। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।